हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की भगवते वासुदेवाय। श्री गिरिराज धरण प्रिया प्रीतम नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजचंद्र बिहारी जी सरकार की महती करुणा कृपा से अनंत श्री विभूषित सर्वभूत हृदय गीता मनीषी पूज्यपाद पूज्य सद्गुरुदेव महाराज के पावन आशीर्वाद से, उन्हीं की सदप्रेरणा से श्री गीता जयंती महापर्व के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का यह दिव्य सत्संग हम सबको उपलब्ध हो रहा है। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। चल परली पार, सावरिया चल परली पार।
कहता है मेरे जो गुण अवगुण थे, मेरे पाप पुण्य थे, मैं सब आपको सौंपता हूँ। अब आपके बिना मेरा और कोई नहीं है। गुण अवगुण सब तेरे मन सहित बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। ओ मेरे सरकार जल भरली पार करिया, जल भरली ओ सावरिया जल भरली पार, सावरिया जल भरली पार। जब भगवान के आगे प्रार्थना की, याचना की, मन बुद्धि आपको समर्पित करता हूँ। अब कृपया मैं संपूर्ण रूप में आपके समर्पण करता हूँ। मेरा संसार में दूसरा कोई नहीं, केवल अब तू मेरा मैं तेरा गिरधर गोपाला। एक कमल का पुष्प तोड़ा और भगवान को समर्पित किया। भगवान को एकाग्र होके हृदय की गहराई से, दिल की सच्चाई से जब भगवान को पुकारा, भक्ति भाव से जब ठाकुर जी को पुकारा, और भगवान भी एक क्षण में गरुड़ पे सवार होकर आ गए और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से गराह का सर काटने लगे। जैसे गराह का सर काटने लगे तो गज ने कहा, आ गया मजा, मेरे पैर पकड़ने का मजा आया? हाँ हाँ, अरे मैं बड़ा खुश हूं, मुझे बड़ा आनंद आएगा। क्या आनंद आएगा? क्या देखना आप, मुझे क्या आनंद आएगा? कि तेरे से पहले मैं भगवान के धाम को प्राप्त हो जाऊंगा, भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। है भगवान से कहा, ये क्या ये सच कह रहा है? हाँ ये सच कह रहा है कि प्रभु विपदा मुझ पर आई, एकात्र होकर मैंने पुकारा, रोकर मैंने पुकारा, संसार से हटकर मैंने पुकारा आपको। मैंने सगे संबंधियों से अपने मन को हटाकर आप में लगाकर आपको पुकारा, और मेरे से पहले इसको। भगवान ने कहा, गजेंद्र वाली बात मत करो, थोड़ा सा विचार करो, मैंने कुछ और भी कहा है। प्रभु आपने क्या कहा है? तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन का दास। जो मेरे भक्तों की भक्ति करता है मैं उसको पहले संतो। गीता भगवती का अंतिम विश्राम का अध्याय और अंतिम श्लोक को आप पढ़ो। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। संजय कहते हैं ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। मेरा मत है क्या? भगवान ने कहा, संजय अगर तेरा मत सात्विक है तो मैंने यस, ये तेरा मत पास कर दिया। मत है क्या? जहां भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े। जहां भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं, केवल भगवान नहीं। इसे बोल मेरे ना कल केवल भगवान के साथ हमारी बात बनेगी, नहीं। भगवान कहते संत सदगुरु, यानी भक्त और भगवान दोनों। भक्त और भगवान जहां है वहां क्या है? विजय। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम
एक नई जंग है। ये लोक व्यवहार का गाना होगा, मगर ये गाने का भाव गीता भगवती के 18 अध्याय के अंतिम का जो श्लोक है संजय जी द्वारा जो गाया गया, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिन मंदिर मम। ये मेरा मत है। वहां उसको क्या मिलता है? वो जीत जाता है, वो विजयी हो जाता है और उसको श्री मिलती है। श्री माने श्री जी, श्री माने मान सम्मान, श्री माने हमारी लक्ष्मी मैया। हाँ, उनको सब मिलता है। कब मिलता है? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। एक गुरुदेव को नमन करने से चार तत्व हैं, भक्त है, भक्ति है, भगवान है और गुरु है। चारों तत्वों को नमन हो जाता है तो हम जीत जाते हैं। इस प्रकार से गजेंद्र का उद्धार किया और भगवान ने गज और गजेंद्र जो है ये पूर्व जन्म के, गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश के राजा इंद्रदुम्न नाम के राजा है और अपना राजपाट छोड़ के बाल बढ़ा ली, दाढ़ी बढ़ा ली, जंगल में चले गए। राधे राधे, कृपया ध्यान देना, भागवत भगवान में आया है। बाल बढ़ाई, दाढ़ी बढ़ा ली, जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते राजा थे तो अगस्त जी वहां से जा रहे थे अपने परिकर के साथ जा रहे थे तो इंद्रदुम्न नाम का जो राजा था उसने कहा अब तो मैं भी इतना बड़ा तपस्वी हो गया हूं। संत आए, उठे नहीं। उन्होंने कहा हे राजन, तपस्या का इतना अहंकार, जा हाथी की तरह बैठा है, हाथी हो जा। क्षमा याचना की तो कहा कोई भक्त जब तुम्हारा पैर पकड़ेगा तो भगवान उद्धार करने आएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। ग्राहुहु नाम का गंधर्व है, जो ग्राह है मगरमच्छ, ये हुहु नाम का गंधर्व था। देवल्य ऋषि के पांव पकड़े, देवल्य ऋषि नदी में गिर गए। उन्होंने कहा जा तू मगरमच्छ हो जा, ग्राह हो जा, ग्राह की तरह पांव पकड़ता है, जा ग्राह हो जा। जब किसी भक्त का पैर पकड़ेगा तो तेरा उद्धार होगा। राजऋषि परीक्षित ने अब प्रश्न किया है आचार्य सुखदेव जी से, क्षीर सागर का मंथन क्यों किया, कच्छप अवतार क्यों धारण किया, देवताओं को अमृत कैसे मिला। सुखदेव जी वर्णन करते हैं दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से आ रहे थे। राधे राधे, बोलो भाई, दुर्वासा ऋषि कहां से आ रहे थे? वैकुंठ से भगवान का दर्शन करके आ रहे थे। भगवान ने अपनी उत्तरी प्रसादी माला दी। राधे राधे, बोलो भाई, प्रसादी माला दी और संत को प्रसादी माला दी। तो हमेशा संत क्या करते हैं? अपने किसी भक्त को देते हैं। ऐसे ही करते नहीं करते? भक्त उसे ले जाते हैं, संजो के रखते हैं, अपनी तिजोरी में रखते हैं, घर में रखते हैं। एक तो भगवान की प्रसादी, फिर गुरु जी की प्रसादी, डबल प्रसादी हो गई। ऐसे ही दुर्वासा जी को वैकुंठ से प्रसादी माला मिली। प्रसादी माला जब मिली तो इंद्र आ रहे थे, ऐरावत के ऊपर बैठकर सवारी निकल रही थी। इंद्र महाराज की, इंद्र स्वर्ग के इंद्र जब सवारी निकल रही थी तो दुर्वासा जी ने सोचा स्वर्ग के राजा हैं, ये प्रसादी इंद्र को देता हूं। राजा है, इंद्र को मंगल होगा। कई बार क्या होता है, इंसान का जब मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है तो अहंकार आ जाता है। प्रसादी माला इंद्र को पहनाई। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को पहना दी। ऐरावत हाथी ने सिर घुमाया, माला टूट गई, पैरों में कुचल गई। जब पैरों में कुचली तो शाप दे दिया दुर्वासा जी ने, जाओ तुम्हें जिस राज्य का, जिस स्वर्ग का अहंकार है वो स्वर्ग छिन जाए, श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन माने लक्ष्मी से वंचित हो जाओ, धन से वंचित हो जाओ, गरीब हो जाओ। अब जब शाप मिला, असुरों ने अवसर पाकर आक्रमण किया और स्वर्ग छिन गया। दैत्य और दानव देखा जाए तो कश्यप जी की संतान है, भाई भाई है। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सहित भगवान
ब्रह्मा जी सहित देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा असुरों पर इस समय काल की कृपा है। काल माने इस समय, जो समय की कृपा है उन पे। अभी उनका समय सही चल रहा है असुरों का, और अभी उनको कुछ नहीं कहना। आप क्या करो, उनके साथ संधि कर लो, मित्रता कर लो, फिर भी तुम्हारे भाई हैं। दैत्य दानव जो दैत्य हैं और देव हैं, भाई हैं, एक ही पिता के संतान हैं, माताएं दो जरूर हैं, ये आप संधि कर लो और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, अमृत पान कर लोगे, वो मारेंगे, तुम मरोगे नहीं। इंद्र दैत्यराज बलि के पास गए, संधि कर ली और प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखने पर दैत्य दानव मान गए। अब मंथन के लिए मथनी मंदराचल पर्वत को लाए। मंदराचल पर्वत को लाए और भगवान ने गरुड़ की पीठ पर रख के समुद्र के किनारे मंदराचल पर्वत को पहुंचा दिया। मथनी मिल गई, रस्सी कहां से मिले? वासुकी नाग के पास गए। वासुकी नाग ने पहले मना कर दिया, फिर उनको लोभ दिया अमृत का। वासुकी नाग ने भी सुकृति दे दी। मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल पर्वत डूबने लगा। भगवान ने कश्यप अवतार ले लिया, कूर्म अवतार लिया। बोले कश्यप भगवान की, कश्यप भगवान की। कश्यप अवतार लेके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण कर लिया। मंथन प्रारंभ हुआ और सर्वप्रथम मंथन जब किया तो पहले क्या निकलता है? बोलो भाई। जहर निकला, विष निकला। किसी का वाद विवाद हो आपस में, जब उसको छेड़ो भी, चलो छोड़ो ना, ये क्या बात है। वो जब अपने अंदर की बात कर नहीं लेता, अपना पूरा जहर निकाल नहीं लेता पहले, तब तक उसको शांति नहीं आती। मान लो किसी का आपस में वाद विवाद हो, वो पहले अपने अंदर जो भरा हुआ वो निकालेगा, निकल जाएगा। अगर सेकंड पार्टी अगर सुन ले, वो बोल रहा है, बोल भाई, बोल तो कितना बोलेगा, वो अपना जहर पूरा निकालेगा। ऐसे ही समुद्र मंथन से सर्वप्रथम क्या निकला? जहर। और जहर इतना हलाहल जहर था, झुलसने लगे। इस जहर को सेवन कौन करे? भगवान शिव का आवाहन किया। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावन, भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ को स्मरण किया और समुद्र मंथन से जो विष निकला था भगवान शिव ने स्वीकार किया। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से विष को पान किया। विष पान करके उन्होंने अपने कंठ में रोक दिया। विष के प्रभाव से कंठ नीला हो गया तो भगवान शिव का नाम पड़ा। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो, नीलकंठ भगवान की जय हो। विष पान करते हुए जो बूंदे विष की टपकी, उस विष को विषैली औषधियां और सांप बिच्छू इत्यादि विषैले जीवों ने स्वीकार किया। पुनः मंथन प्रारंभ होता है। कामधेनु गोमाता, समुद्र मंथन से कामधेनु गोमाता अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए वो ऋषियों को दी गई कि आप अग्निहोत्र करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। आज गौ माता की जो सेवा है, ना तो गौ माता की सेवा अच्छे से हो पाती है और ना ही यज्ञ अनुष्ठान में गौ माता की गृह की सेवा आ पाती है। यज्ञ अनुष्ठान हो, वातावरण शुद्ध हो, ये सब होना चाहिए। पुनः मंथन से उच्च श्रवा निकला घोड़ा, देवराज इंद्र को दिया। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र को दिया। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण ने स्वीकार की।
कल्प वृक्ष स्वर्ग में स्थापित किया, रंभा अप्सराएं स्वर्ग में, पुनः समुद्र मंथन से माँ भगवती देवी लक्ष्मी समुद्र वसने देवी, समुद्र की पुत्री माँ भगवती लक्ष्मी वरमाला लेके जयमाला लेके निकली। जयमाला लेके निकली, देखती है, पहले तो देखा दैत्यों को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को वरमाला पहनाई और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। समुद्र मंथन से चंद्रमा भगवान शिव को समर्पित किया, चंद्रमौली के नाम पर हुआ। पारिजात पुष्प का वृक्ष जो है स्वर्ग में, और अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर आए। जैसे ही अमृत का कलश लेकर आए, दैत्य कलश लेकर भाग गए। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत पान कराया। स्वरभानु नामक दैत्य बीच में आकर बैठ गए। सूर्य और चंद्र के माध्यम से पता चला कि स्वरभानु दैत्य है। भगवान ने चक्र से संहार किया। सिर था राहु बन गया, धड़ केतु हो गया। अब देखा दैत्यों ने कि मोहिनी कहाँ गई। मोहिनी तो अंतर ध्यान हो गई, पता चल गया कि ये भगवान विष्णु ही थे, मोहिनी रूप में भगवान विष्णु थे। इधर दैत्य और देवताओं का पुनः युद्ध हुआ, दैत्य मारे गए, देवताओं ने पुनः स्वर्ग को प्राप्त किया। दैत्यराज बलि की मृत्यु के पश्चात शुक्राचार्य जी ने पुनः मृत्यु संजीवनी देकर दैत्यराज बलि को पुनः जीवन दान दिया, जीवित किया। और दैत्यराज बलि ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। आइए अब हम चलते हैं चंद्रवंश की ओर। भगवान श्री नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, इन्हीं चंद्रमा से ये चंद्रवंश आगे बढ़ा है। चंद्रमा के पुत्र बुध, पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरुरवा, और पुरुरवा का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। 6 पुत्र हुए, आयु, सुदायु, सदायु, रथ, जय, विजय। इन्हीं चंद्रवंश में ही आगे चलकर नहुष के भी 6 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम ययाति ने 2 विवाह किए, देवयानी और शर्मिष्ठा से। दोनों रानियों से 5 पुत्र हुए। राधे राधे बोलो भाई। देवयानी और शर्मिष्ठा से 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु। 5 पुत्र हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ये 5 पुत्र हुए। सबसे छोटे बेटे पुरु के वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ, और सबसे बड़े बेटे यदु के वंश में गोविंद का जन्म होगा। पुरु वंश में पांडव और यदु वंश में श्री कृष्ण बलराम। यदु वंश में राजा अजमेर, देवमेर, सूरसेन, सूरसेन के पुत्र वासुदेव, वासुदेव के 8 पुत्र और 1 पुत्री। 8वें पुत्र श्री कृष्ण, और जो बिटिया हैं वे तुम्हारी दादी सुभद्रा हुई। सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु,
और अभिमन्यु के पुत्र राजर्षि परीक्षित आप। ये अति दिव्य श्री कृष्ण लीला है। एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना दी। राजर्षि परीक्षित ने हाथ जोड़कर सुखदेव जी से प्रार्थना की कि भगवान आपने और चरित्र बड़े दिव्यता से, बड़े सुंदर ढंग से सुनाए, कृपया करके हमारे रसगुल्ले रसोवैसा का भी चरित्र अति पावन है, अति दिव्य है, अति प्रेम प्रदान करने वाला है। कृपया करके हमें भगवान श्री कृष्ण का भी चरित्र विस्तार से कहें। सुखदेव जी प्रसन्न हुए और वर्णन करते हैं, राजन आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर हमें अपार आनंद है। और सुखदेव जी वर्णन करते, कंस के आतंक से दुखी पृथ्वी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने भी आश्वासन दिया कि हे भूदेवी, भगवान आएंगे, प्रियाजों के साथ आएंगे, ब्रज गोप गोपियां यशोदा नंद सब आएंगे। भगवान से प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई, मथुरा में अवतार देंगे ठाकुर जी। भगवान ने कहा मैं मथुरा में अवतार लूंगा। और कहा शेष जी जो पहले लखन लाल जी थे, अब वो दाऊ दादा के रूप में अवतार लेंगे और मैं ब्रज में घनश्याम श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा। हे भूदेवी आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। भक्तों ने प्रार्थना की, गौ माता की प्रार्थना को सुन के भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र आ रहा हूं। मथुरा के राजा उग्रसेन धार्मिक हैं। राधे राधे। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन अत्यंत धार्मिक हैं, परंतु इनका पुत्र दुर्वृत्ति का है, संत ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है, तमोगुणी बुद्धि है, गौ ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाला है। परंतु पिता धार्मिक और पुत्र क्रूर कैसे? महाराज उग्रसेन की पत्नी महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा पतिव्रता है, सती है, पतिव्रता है। जैसे महाराज उग्रसेन ऐसे उनकी पत्नी पवन रेखा। माता पवन रेखा सजग रहती हैं, सावधान रहती हैं। जब भी ब्रह्म दोष भोगती हैं, ब्रह्म दोष भोगने के बाद स्वच्छ होके स्नान करने के बाद भगवान का दर्शन करती है, भगवान नारायण का दर्शन करती है। भगवान का दर्शन करने के बाद पति का दर्शन करती है। पति का दर्शन करने के बाद पुनः फिर आप अपना शीशे में, शीशे को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण में अब अपने आप को देखती, ये है पद्धति। एकदा घटना क्या घटी, पवन रेखा अपने मायके गई। भगवान का मुख दिखा नहीं, पति वहां थे नहीं, खुले केशों से बाग में चली गई। एक दैत्य आया, महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा का गर्भ धारण कर दिया। पता लगा ये दैत्य है, शाप देने लगी तो कहा आपका अस्तित्व नष्ट हो चुका है, अब आप शाप नहीं दे सकते।
पवन रेखा गड़बड़ी हुई और कंस जैसे क्रूर पुत्र को जन्म दिया। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को मथुरा में कारागार में, जबरन कारागार में डाला और पिता की गद्दी के ऊपर आके बैठ गया। पिता को हटा के राजगद्दी पर बैठ गया। चचेरी बहन से प्रेम करता है, चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता है। और भगवान का चचेरी बहन माता देवकी का विवाह बड़ी धूमधाम से निश्चित हुआ और विवाह किया, बहुत सारा दहेज दिया, वस्त्र अलंकार आभूषण देकर कंस देवकी को विदा करने जा रहा है। वासुदेव देवकी के साथ जा रहा है विदा करने, और रास्ते में जा रहा है। एक बार अनायास अंधेरी, तूफान और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, कंस को कहा जिस बहन का विवाह कर रहा है और जिसको विदा करने जा रहा है, अरे मूर्ख, उसका 8वां गर्भ तेरा, बोलो भाई, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने लोलुप्त व्यक्ति ये भूल गया कि जीवन आया है तो जाएगा, जीवन मिला है तो ये जाएगा भी। अपनी चचेरी बहन के बाल पकड़े, रथ से नीचे खींच दिया। बाल पकड़ के नीचे खींचा और तलवार निकाल के मारने लगा। वसुदेव जी ने रोक दिया कि तुम बलशाली हो, इतने राजाओं को जीत लिया है आपने, एक अबला को विवाह के उत्सव में उसको मारोगे तो अपयश मिलेगा। एक शूरवीर एक अबला को मारे तो अपयश के भागी बनोगे, इसे मत मारो। तुम्हारा वैर इसकी संतान से है, देवकी से नहीं, देवकी की 8वीं संतान से है। ये मैं आपको वचन देता हूं, देवकी की संतान मैं आपको दे दूंगा और आप देवकी को छोड़ दो। छोड़ दो दूंगा, रहना मेरे पास पड़ेगा और रहना भी कारागार में पड़ेगा। रख या कारागार जेल में रख, हम तुझे पर पाना है, कृष्ण को प्राप्त करना है तो जैसे कृष्ण आसान मिल जाते हैं, राधे राधे, कृष्ण आसान मिलते हैं। पहले तो बिल्कुल एकदम साफ सूफ होकर रहते थे, अब कृष्ण को पाना तो इतना बढ़ा दिया। कृष्ण पाना आसान है, कृष्ण मिलना आसान है। वसुदेव जी को जेल में डाल दिया। समय आने पर प्रथम संतान हुई। कंस को जाकर सौंप दी। प्रथम संतान सौंपी। कंस ने कहा मेरा तो पहली संतान से नहीं, मेरा विरोध तो, राधे राधे, मेरा विरोध तो 8वीं संतान से है। देवऋषि नारद जी आ गए। देवऋषि नारद जी ने कहा हे राजन, तुम बड़े सीधे हो, ये देवता हैं, देवताओं का कुछ नहीं पता। कमल दिखा दिया, कमल दिखा दिया कि इनमें से पहला कौन सा है, 8वां कौन सा है, बीच वाला 8वां हो सकता है, आगे वाला पहला हो सकता है। बुद्धि चकरा गई, 8 लाइनें खींच दी, प्रथम कौन सी है, अंतिम कौन सी है, मध्यमा कौन सी है। अब मूर्ख और संत तो पूछने पर ही चलते हैं। कंस ने प्रथम संतान को बुलाया और बुलाकर शिला पर पटक कर प्रथम संतान को मार दिया।
इस प्रकार से 6 संतानों को जब मार दिया, 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष अवतार दाऊदारा आए। शेष अवतार भगवान आए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि माता देवकी की गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। अब आज तो देवकी माता के गर्भ में गर्भ था, अगले दिन माता का कोई गर्भ नहीं। कंस को सूचना मिली माता का गर्भ नष्ट हो गया है। कंस को देवताओं का भरोसा उठ गया। अब भगवान ने योग माया को कहा, ब्रज क्षेत्र में जन्म लो, कंस मारने का प्रयास करेगा, धरती पर नंदा सुनंदा शारदा बनकर विख्यात होगी। और इधर माता देवकी के गर्भ में भगवान का आगमन हुआ। और भगवान जैसे माता कौशल्या के सामने आए, ऐसे ही माता देवकी वसुदेव को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। माता को दर्शन दिए और बड़ा सुंदर माता देवकी ने कहा, कैदी के घर तुम जन्मे हो, दुनिया की कैद छुड़ाने को उत्सर्ग तुम्हारा करती हूँ, जग का उद्धार कराने को। माता ने भगवान चतुर्भुज नारायण से कहा, आपका स्वागत है कि आप कैदी के घर जन्म लिया है और मुझे प्रसन्नता है, मैं कैद में रह लूंगी पर संसार को कंस की कैद से मुक्त करा दो, कंस के अत्याचारों से मुक्त करा दो। भगवान से प्रार्थना की। देवताओं ने गर्भ स्तुति की और माता देवकी के चेहरे पर दिव्य तेज है। 2 मास पक्ष अंधियारा, नखत रोहिणी दिन बुधवार, तिथि अष्टमी रैन अंधियारा, रिमझिम बरसत मेघ अपारा। माघों का मास है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है और दिन बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, श्री हर्षण योग बन रहा है और साल का मध्य है, वर्ष का मध्य, मास का मध्य, सप्ताह का मध्य। गुरुदेव कहा करते थे, भगवान को मध्य मार्ग बहुत प्रिय है। जब उपदेश दिया तो सेनाओं के मध्य में, मध्य मार्ग भगवान को बहुत प्रिय है। ना अपने आप को रॉन्ग जज करो, मैं तो कुछ नहीं जी, मैं तो सामने कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर कुछ भी नहीं, नहीं नहीं। भगवान ने बहुत योग्य किया है, भगवान आपकी कृपा है। और अपने आप को ज्यादा अहंकार भी मत लाओ, ऊंचा भी मत देखो। मध्य मार्ग, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो मध्य मार्ग, दिन भी बुधवार, सप्ताह का मध्य, दिन का सप्ताह का मध्य, मास का मध्य, वर्ष का मध्य। और भगवान का प्राकट्य होता है चतुर्भुज रूप में। भगवान ने वसुदेव से कहते हैं कि मैं अवतार लूंगा, आपने मुझे यहां से गोकुल पहुंचाना है और गोकुल से यशोदा से आपने योग माया, कन्या के रूप में योग माया है और कन्या को यहाँ लेके आना है। भगवान वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं, राधे राधे। ये हाथ की हथकड़ियाँ, पाँव की बेड़ियाँ,
मैं आपको प्रभु लेके कैसे जाऊं। भगवान कहते हैं जैसे ही आपका संबंध मुझसे जुड़ेगा, जैसे आप मेरे को स्वीकार करेंगे, संबंध मुझसे जुड़ेगा, आपके ये सारे बंधन टूट जाएंगे। और जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी को अपने कहीं भी सुनने में आता है कि सूप में रखा और उठाया, बेड़ियां टूट गई, हथकड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए, कपाट खुल गए। भगवान के आते ही कपाट खुलते हैं, और कपाट खुलते हैं तो श्याम सुंदर का दर्शन होता है। कपाट खुल गए, पहरेदार सो गए, जीव का संबंध जब ईश्वर से होता है तब ज्ञान के कपाट खुलते हैं। और वसुदेव जी जेल से लेकर मेघ बरस रहे हैं। मेघों ने देखा कि प्रभु जा रहे हैं, धीमी धीमी गर्जना करते हैं और बरसने लगे। धीमी धीमी गर्जना हो रही है, बरस रहे हैं, और मानो मंद मंद बूंदे, जैसे मानो देवगण पुष्प बरसा रहे हैं, मंद मंद बूंदे बरसने लगी। इधर शेष भगवान ने शेष शैया करके और यमुना महारानी के मार्ग से वसुदेव जी लेके निकलने लगे। यमुना महारानी भी विकल हो गई, व्याकुल हुई। राधे राधे। यमुना महारानी व्याकुल हुई कि इतने दिनों के बाद श्याम सुंदर आए हैं, मुझे चरण स्पर्श करने हैं। यमुना महारानी को ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। जैसे जैसे यमुना महारानी के सब्र का बांध टूटा और वेग बढ़ने लगा। अब कहाँ तक कोई सब्र करे, भगवान हमारे सामने अभी देखना, अगर ठाकुर जी आ जाए तो कोई छीनेगा, कोई इधर से छीनता, कोई इधर से छीनता। अभी हमारे वामन भगवान आए थे तो सब लोग छीन पकड़ रहे थे, इधर से इधर। और भगवान जब आए, यमुना महारानी के सब्र का बांध टूटा। अब तो भूल गई कि मेरे ससुर हैं। ससुर के चरण स्पर्श करके ऊपर बढ़ी, नाभि तक आई। जैसे ही छाती तक पहुंचने लगी, भगवान ने अपने चरणों को वेग बढ़ाकर कहा, भगवान ने कहा ससुर की दाढ़ी तक नहीं पहुंचना। और भगवान ने जैसे अपने चरण बढ़ाए नीचे, यमुना महारानी ने भगवान को चरणों को स्पर्श किया और मार्ग दे दिया। 2 भाड़ों में होकर मार्ग दे दिया। वसुदेव जी गोकुल पहुंचते हैं। जैसे ही गोकुल पहुंचे तो वहां यशोदा मैया के पास यमज माने जुड़वा यमज थे, एक बेटा एक बेटी है। हमने तो पूर्व कथा में ये सुना था कि एक बेटी को जन्म दिया था, नहीं, एक बेटा एक बेटी। हमने भी गुरुजनों से, महापुरुषों से श्रवण किया है, जो माधुर्य भाव के ठाकुर जी हैं वो व्रत छोड़ के गए नहीं, यशोदा मैया के घर जन्म लिया। माधुर्य भाव के ठाकुर जी ने यशोदा जी के घर जन्म लिया है। और ऐश्वर्य रूप के जो ठाकुर जी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, राधे राधे, माधुर्य भाव वाले ठाकुर जी तो व्रत छोड़ के जाते नहीं। कहा भी है, वृंदावन से मैं एक पग भी बाहर नहीं जाता। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान शिव ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र, वो तो सर्वत्र है, जो सर्वत्र समाना है। ऐश्वर्य रूप में जो भगवान ने अवतार दिया, माधुर्य रूप में भी लिया, ऐश्वर्य रूप में, 2 रूपों में भगवान ने अवतार दिया। जो ऐश्वर्य रूप में देवकी के घर जन्म लेते हैं। और जब वसुदेव जी ने छोड़ा, वहां ऐश्वर्य रूप के और माधुर्य रूप के दोनों एक हो गए। अब ऐश्वर्य और माधुर्य मिलकर दोनों ब्रज के भक्तों को, ब्रजवासियों को आनंद देंगे, सुख देंगे। और जैसे जैसे कोई दैत्य आएगा उसका संहार होता जाएगा। वसुदेव जी ने ठाकुर जी को वहां यशोदा मैया के पास छोड़ा और कन्या योग माया को लेकर वापस लौटे।
और जैसे ही योग माया को लेके पुनः कारागार में आए, हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, कपाट बंद हो गए, पहरेदार खुल गए, जीव का संबंध ईश्वर से हुआ, कपाट खुले, माया से संबंध जुड़ा और बंधन में आ जाता है। और कन्या ने आकर शोर मचा दिया, कंस को पता चला। कंस जैसे ही उस कन्या को मारने के लिए आतुर हुआ और कन्या हाथ से छूटी, आकाश में जाकर अष्टभुजाधारी मां भगवती के रूप में प्रकट हो गई। अष्टभुजाधारी के रूप में प्रकट हुई और कहा, दुष्ट मुझे क्या मारता है, तेरे को मारने वाला तो तेरे आस पास रहता है, तेरे से दूर नहीं, तेरी मृत्यु तेरे इर्द गिर्द है। कहाँ है? तेरे इर्द गिर्द है, तेरे से कहीं दूर नहीं है, यही है। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की मदन गोपाल हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। कन्हैया लाल की मदन गोपाल हे ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की बधाई हो। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल हे की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 बोलिए नंद के लाला की। सौ सवार बधाई लोगों, लाख बार बधाई। नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई लोगों, लाख बार बधाई। नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई।
बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात नंद बाबा की, रात रात नंद बाबा की, रात रात नंद बाबा की, रात रात नंद बाबा की। हो गई डाली काली नंद घर, नंद घर अगना में बज रही आज बधाई। नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो बधाई। साठ साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। नाच गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे। नाच गावे धूम मचावे। छेड़नी गीता नाच गावे धूम मचावे, छेड़नी गीता। देखिए जब भगवान श्याम सुंदर का जन्म हुआ तो 60 साल के बूढ़े भी ऐसे लग रहे हैं जैसे जवान हो गए, और आप लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे सभी 80 के पार हो गए। 60 साल के नाच गाए धूम मचावे। अच्छा भैया बताइए नृत्य किस किस से आता है? हाथ उठाएंगे जरा। एक मैया तो कहे महाराज हमसे नृत्य आता है लेकिन हम कमरे में बंद होकर नृत्य करते हैं। क्यों मैया? नाच गावे धूम मचावे, छेड़ मीठी तार। नंद घर नंद घर नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। मैया यशोदा समझो पिन को नई नई गश्ती लुटावे। मैया यशोदा सबको सबको
मैया यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। मैया यशोदा सब बालन को नए वस्त्र लुटावे। गोपिकाल सब हिल मिल करके, गोपिकाल सब हिल मिल करके, हाँ गोपिकाल सब हिल मिल करके, गोपिकाल सब हिल मिल करके दीवाना को नचावे। नंद घर आंगन में बजी रही आज बधाई। नंद घर बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो। सौ सवार बधाई। नंद घर अंगना में बजी रही आज बधाई। नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए नंद के लाला की। ऐसे झूमते हुए बढ़िया, क्योंकि आज जो है गोवर्धननाथ जी में बैठ करके हम भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो बड़े धूमधाम से जो है क्या कहेंगे। हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। बधाई हो मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है। लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो मैं है। तो लाला के दर्शन पाऊंगी, हो मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आओगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। बधाई हो झूठे हुए धोने में लाई जो पचरंगी साड़ी, धोने में लाई जो पचरंगी साड़ी, धोने में लाई जो
वो पचरंगी साड़ी झूमे में लाली जो पचरंगी साड़ी पुरिया लहंगा पे गोटे की किनारी 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 हो लहराओगी मैं तो लहराओगी अरे हाँ लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी 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 अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी 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 बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो भैया को बधाई हो बाबा को बधाई हो देव जी को बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी बोलिए बोलिए लाला की बोल बोले हमारे बचना मुझे ताल घाट नवरत लहरे ओ अपने में तो मत लहरे नहीं तो नच लहरे